तो भाई यहाँ मेरे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन बहुत साफ साफ वाज़े तौर पे या एक्सप्लिसिटली बयान कर रहा है एक तरतीब या सीक्वेंस की टर्म्स को। तो ऐसा करते हैं कि खानों की मदद से इस बात को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं n की इकदार और यहाँ लिख लेते हैं h ऑफ n की इकदार। तो भाई जब n 1 के बराबर है तो h ऑफ n बराबर हो जाएगा -31 माइनस 7 ज़रब 1 माइनस 1 के। तो भाई ये हो जाएगा 0, यानी हमारे पास सिर्फ ये -31 बच जाएगा। अच्छा, अब n जब बराबर होगा 2 के तो h ऑफ n हो जाएगा -31 माइनस 7 ज़रब 2 माइनस 1, और इसको जब हल करेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 के और 7 ज़रब 1 बराबर हो जाएंगे 7 के। तो -31 माइनस 7 बराबर हो जाएंगे -38 के। और जब n बराबर होता है 3 के तो ये बराबर हो जाता है -31 माइनस 7 ज़रब 3 माइनस 1 के। तो भाई ये 3 माइनस 1 बराबर हो जाता है 2 के, यानी हम 2 दफ़ा 7 माइनस करेंगे और भाई 7 ज़रब 2 बराबर होते हैं 14 के। और अब भाई -31 माइनस 14 बराबर हो जाएगा -45 के। अब सवाल यह है कि यहाँ हो क्या रहा है। भाई हम शुरू कर रहे हैं -31 से और फिर हम अगली टर्म पे जाने के लिए इसमें से 7 माइनस करते जा रहे हैं। और भाई अगर हम गौर करें तो जिस टर्म की कदर निकाल रहे होते हैं हम लोग, उससे एक कम दफ़ा ही 7 माइनस कर रहे होते हैं। मसलन अगर हम तीसरी टर्म की कदर निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ 2 दफ़ा 7 माइनस कर रहे हैं अपनी पहली टर्म से, और जैसे दूसरी टर्म निकालने के लिए हम सिर्फ एक दफ़ा ही 7 माइनस कर रहे थे अपनी पहली टर्म जो कि है -31 से, और पहली टर्म के लिए हमने 0 दफ़ा 7 माइनस किया। चले भाई, ये बात तो सीधी सीधी थी और समझ में भी आ गई आराम से, लेकिन मज़े की बात तो अब शुरू होगी। भाई मैं चाहती ये हूँ कि हम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकें और देखें कि इस ही सीक्वेंस को, अच्छा इस सीक्वेंस को पहले लिख लें। तो सीक्वेंस की पहली टर्म हो गई -31 और अब बस हम इसमें से 7 माइनस करते जाएंगे। तो दूसरी टर्म होगी -38 और तीसरी टर्म होगी -45, चौथी टर्म हो जाएगी -52 और ये तरतीब आगे भी यूं ही चलती चली जाएगी क्योंकि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस है। हाँ, तो मज़े की बात पे वापस आते हैं कि क्या मैं और आप मिलकर इस ही सीक्वेंस को मुकर्रर यानी रिकर्सिव तरह से बयान कर सकते हैं या नहीं। तो भाई पहले खुद से इस बारे में सोचते हैं और फिर मिलकर सोच लेंगे। तो चलें अब इसको रिकर्सिवली बयान करते हैं। तो भाई अभी भी हम फंक्शन h की ही बात कर रहे हैं, तो हम h ऑफ n को लिख लेते हैं। और भाई बहुत सी चीज़ों की वजह से रिकर्सिव फंक्शन को दिखाना ज़्यादा आसान है, और वो इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि भाई हमारी जो पहली टर्म है यानी जब n बराबर है 1 के तो h ऑफ n या h ऑफ 1 बराबर होगा इस पहली टर्म यानी -31 के। और भाई बाकी सारी इकदार के लिए यानी जब n 1 से बड़ा होता है और होल नंबर्स में होता है, और भाई होल नंबर्स की शर्त हम इसलिए रख रहे हैं ताकि n की कदर मनफी में ना जाए। तो अगर n इन शराइत पे पूरा उतर रहा होगा तो पहली कदर के बाद हमारी आगे की कोई भी कदर बराबर हो जाएगी पिछली कदर यानी h ऑफ n -1 -7 के। और भाई ऐसा लिख के हम बस ये कह रहे हैं कि अगली टर्म तक पहुंचने के लिए
हमें बस पिछली टर्म में से 7 माइनस करने होंगे। तो भाई ये बात तो बहुत आसानी से हो गई। अब अगर रिकर्सिवली किसी भी टर्म की कदर निकालनी होगी तो बस पिछली टर्म मालूम होनी चाहिए और उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हमें पिछली कदर मालूम नहीं है तो फिर क्या होगा? तो भाई हम उससे पिछली टर्म में से 7 माइनस करके वो टर्म निकाल लेंगे और ये सिलसिला चलता जाता है जब तक हम अपनी बुनियादी टर्म यानी इस बयानशुदा पहली टर्म तक ना पहुंच जाएं। और फिर वहाँ से हम बाकी की सारी टर्म्स मालूम करते चले जाएंगे जब तक हम उस टर्म तक ना पहुंच जाएं जो कि हमें असल में मालूम करनी थी। और इससे भी हमें बिल्कुल दुरुस्त जवाब मिलेगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक और मिसाल देख लेते हैं। तो भाई यहाँ सीक्वेंस को रिकर्सिवली ही बयान किया गया है और हम ये करेंगे कि इस रिकर्सिव फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको ज़रा सीक्वेंस की शक्ल में लिख लेते हैं। भाई जब n 1 के बराबर है तो h ऑफ n है 9.6, यानी ये हमारी पहली टर्म है। और फिर हर अगली टर्म के लिए हम पिछली टर्म से 0.1 माइनस करेंगे। तो 9.6 माइनस 0.1 बराबर हो जाएगा 9.5 के। और तीसरी टर्म में से मज़ीद 0.1 माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 9.4। और चौथी टर्म हो जाएगी 9.3 और इसी तरह ये तरतीब आगे चलती चली जाएगी। अब भाई एक और काम करते हैं और वो ये है कि इसी चीज़ को हम खानों की शक्ल में भी लिख लेते हैं। तो भाई ये हो गया n का खाना और ये हो गया h ऑफ n का खाना। और यहाँ जब n बराबर था 1 के तो h ऑफ n बराबर था 9.6 के। तो हम यही चीज़ यहाँ लिख देंगे। और जब n बराबर होगा 2 के, भाई अब हम इस हिस्से पे आ गए हैं तो ये हो जाएगा h ऑफ 2 माइनस 1, यानी h ऑफ 1 माइनस 0.1। और h ऑफ 1 ये है, तो 9.6 माइनस 0.1 बराबर हो जाएगा 9.5 के। यानी हमारी दूसरी टर्म या जब हमारा n 2 होगा तब हमारा h ऑफ n बराबर होगा 9.5 के। और इसी तरह जब n 3 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा h ऑफ 3 माइनस 1, यानी h ऑफ 2 माइनस 0.1। तो भाई h ऑफ 2 तो हमने अभी अभी निकाला था, ये था 9.5 के बराबर। तो अब 9.5 माइनस 0.1 बराबर होगा 9.4 के। और बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ भी की थी। तो भाई अब हम ये करेंगे कि इस वीडियो को रोक के ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि इस ही अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम वाज़े या एक्सप्लिसिटली कैसे दिखा सकते हैं। तो भाई ये था रिकर्सिव फंक्शन और अब हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाना है इसी अरिथमेटिक सीक्वेंस को दिखाने के लिए। तो भाई अब हमारा h ऑफ n बराबर होगा, और अब भी शुरू हम इसी 9.6 से ही कर रहे हैं तो इसको यहाँ लिख लेते हैं और फिर हम इसमें से 0.1 माइनस करते हैं। लेकिन भाई कितनी दफ़ा माइनस कर रहे हैं इसको? भाई ये तो उस पे मुनहसर करता है कि हम कौन सी टर्म की कदर मालूम करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ हम ज़रा इधर देख लेते हैं। तो पहली टर्म में हमने 0 दफ़ा 0.1 माइनस किया। दूसरी टर्म तक पहुंचने के लिए हमने 1 दफ़ा 0.1 माइनस किया। तीसरी टर्म तक पहुंचने के लिए हमने 2 दफ़ा 0.1 माइनस किया। और चौथी टर्म तक पहुंचने के लिए हमने 3 दफ़ा 0.1 माइनस किया। यानी हम जिस भी टर्म की बात कर रहे होते हैं
और उसको मालूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें से एक कम दफ़ा हम 0.1 माइनस करते हैं। तो इसी तरह अगर हम nth टर्म की बात कर रहे होंगे तो हम इसमें से एक कम दफ़ा 0.1 माइनस करेंगे। और भाई इसको हम आराम से परख भी सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो जैसे जब n बराबर है 1 के तो ये 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के और हमारे पास 9.6 ही रह जाएगा। और जब हमारा n बराबर है 2 के तो 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 के और 1 ज़रब 0.1 हो जाते हैं 0.1 के ही बराबर। तो 9.6 माइनस 0.1 बराबर हो जाते हैं 9.5 के। तो भाई अभी तक तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हमें बिल्कुल सही इकदार दे रहा है और आप चाहें तो आगे की n की इकदार के लिए भी आप इसको मज़ीद परख सकते हैं। लेकिन भाई असल बात करने की जो है वो ये है कि हम शुरू कर रहे हैं इस 9.6 से और फिर हम जिस भी टर्म की कदर मालूम करना चाह रहे हैं उसमें से बस एक कम दफ़ा हम 0.1 को माइनस करेंगे और इस तरह हमें उस टर्म की कदर मालूम हो जाएगी। तो जैसे अगर इस टर्म को मालूम करना चाह रहे हैं जहाँ n बराबर है 4 के, तो इस तक पहुँचने के लिए हम 3 दफ़ा 0.1 माइनस करेंगे अपनी पहली टर्म से। और भाई ये तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने 1, 2 और 3 दफ़ा ही 0.1 को माइनस किया है अपनी पहली टर्म से।